इस वक्त मैं बागीचा में मौजूद हूँ जहाँ पर आरसीसी ब्रिज सैलाबी रेले की जद में आकर बह चुका है और आप मेरे अकब में देख रहे हैं पुल के निशान पूरी तरह से मिट चुके हैं। पुल का जो दरमियानी हिस्सा है वो पूरी तरह से मिलियामेड हो चुका है। यहाँ पर मुकामी अफराद भी मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि ये मटेरियल किस नौयत का था और पुल के टूटने में कितना टाइम लगा। अच्छा बताइएगा, आप जब यहाँ पर सैलाबी रेला आया तो आप मौके पर मौजूद थे, ये सैलाबी रेला कितनी देर तक आता रहा और पुल को टूटने में कितना वक्त लगा? पुल को टूटने में लगभग सर तकरीबन 8 से 10 मिनट लगा है। सबसे पहले तो पुल के ऊपर आ गया, 2-3 दफ़ा प्रेशर से आ गया, मट फ्लो इतना प्रेशर से आ गया ऊपर से ना, फिर वो पुल ही क्रैक हो गया। 14-5 प्रेशर में ऊपर से आ गया तो पुल को ही बहा के लेके दरिया कूद किया नीचे। सही। तो आवाज़ें किस नौयत की थी और आप लोगों ने कैसे अपनी जानें बचाई? आवाज़ें बहुत खौफनाक थी सर। गाँव वाले सब बहा के ऊपर निकला हुआ था, इस साइड वाला सारे बहा के उधर बैठा हुआ था, इधर कोई नहीं बैठ सकता था। अच्छा, साथ साथ आप बताइएगा कैसे आप लोगों ने अपनी जानें बचाई? कैसे? हमारे से टीम आ गया, ऊपर से बाइक लेकर इधर पहुंच गया तो इतने में सैलाब साथ में पहुंच गया। उससे पहले हमारा बच्चे घर वाले को हमने वो सामने घर नजर नहीं आ रहे, ऊपर शिफ्ट किया सर। उसके बाद इतना जोरदार सैलाब आ गया कि कोई हिसाब ही नहीं। इस पुल की वजह से हमें बहुत नुकसान हो गया, हमारे घरों को भी नुकसान हो गया, ज़मीनें भी काट के ले गया और साथ में इधर 2 दुकानें गिर गई सामने थे आपका, इधर सामने। सही। यहाँ पर मकानों को भी नुकसान पहुँचा है और साथ साथ दुकान भी सैलाबी रेले की जद में आ चुके हैं और काफ़ी बड़ा पुल था और इस पुल की हैसियत बल्तिस्तान के लिए लाइफ लाइन की तरह है। यहाँ से चूँकि जो अशिया खुर्दनोश है, पेट्रोलियम मसनूआत है, यहीं से स्कर्दू पहुँचाई जाती हैं और मुसाफिर भी इसी रोड के ज़रिए स्कर्दू का सफ़र करते हैं। तो इस वक्त रोड पूरी तरह से बंद है, पुल की वजह से आमदरफ्त मुअत्तल है और शहर स्कर्दू में इस वक्त पेट्रोलियम मसनूआत का भी बहरान है और साथ साथ अशिया खुर्दनोश का बहरान भी अनकरीब पैदा हो सकता है। कमिश्नर बल्तिस्तान डिवीज़न ने थोड़ी देर पहले सुनो न्यूज़ को बताया कि जो मुतासरा इलाके हैं वहाँ पर इमदादी कार्रवाइयाँ शुरू कर दी गई हैं। ताहम इस पुल को सर-ए-दस्त बहाल करना मुमकिन नहीं है क्योंकि पुल पूरी तरह से मिलियामेड हो चुका है। इंतज़ामिया कोशिश कर रही है मुतल्लिका इदारों के साथ मिलकर कि यहाँ पर एक अल्टरनेट रूट जो है मुसाफिरों के लिए और सयाहों के लिए बनाया जाए, लेकिन मटेरियल बहुत ज़्यादा है, टनों के हिसाब से यहाँ पर मटेरियल है। इस मटेरियल को फौरी तौर पर हटाना बज़ाहिर बहुत ज़्यादा मुश्किल लग रहा है और इंतज़ामिया का भी यही कहना है कि रोड को बहाल करने में कुछ दिन लग सकते हैं। दूसरी जानिब कम्युनिकेशन का निज़ाम भी काफ़ी हद तक मुतासिर है और साथ साथ चूँकि नदी नालों के बिफरने और क्लाउड बरस्ट के नतीजे में मुख्तलिफ इलाकों में सैलाबी सूरत हाल है, तो लगभग पूरे शहर स्कर्दू में पीने के पानी के हसूल में शदीद तकलीफ़ात का सामना लोगों को करना पड़ रहा है और बिजली का निज़ाम भी दरहम बरहम होकर रह गया है। सयाहती सरगर्मियों की बात करें तो सयाहती सरगर्मियाँ तकरीबन ख़त्म होकर रह गई हैं चूँकि जगह जगह पर रोड्स जो हैं वो ज़ेर आब आ चुके हैं। और साथ साथ अगर हम रोंदू की बात करें तो रोंदू में जो मुल्हिक पुल है, जो स्तक पुल है, वहाँ से भी इतलात ये मौसूल हो रही हैं कि उस पुल को भी शदीद खतरात लाहक हैं। अतराफ़ के जो होटल्स हैं वो भी ज़ेर आब आ चुके हैं और इसके अलावा स्कर्दू का सब डिवीज़न रोंदू का नवाही इलाका है, सब डिवीज़न रोंदू के नवाही इलाके तुर्मिग में बताया जा रहा है कि वहाँ पर कुछ राब्ता पुल भी टूट चुके हैं जिसके बायस तुर्मिग का ज़मीनी राब्ता भी स्कर्दू समेत दीगर इलाकों से कट कर रह गया है। और ख़ास तौर पर अगर हम इस पुल की बात करें तो इस पुल के टूटने के बाद स्कर्दू में एक तरह से बहरानी कैफियत पैदा हो गई है क्योंकि मुख्तलिफ इलाकों में सैलाबी सूरत हाल है, गेविल में सैलाबी सूरत हाल है, बुरगे में सैलाबी सूरत हाल है, इसके अलावा शिगर के मुख्तलिफ इलाकों में सैलाबी सूरत हाल है, खरमंग में सैलाबी सूरत हाल है। लेकिन इस पुल के टूटने के बाद इमदादी सरगर्मियाँ भी काफ़ी हद तक मुतासिर हो गई हैं चूँकि यही वाहिद रूट है बल्तिस्तान इलाके, बल्तिस्तान रीजन को जहाँ से चीज़ें पहुँचाई जाती हैं, लाइफ लाइन की हैसियत रखता है। इस वक्त शाहराह बल्तिस्तान पूरी तरह से बंद है, ट्रैफिक के लिए ये रोड मुअत्तल है और मुसाफिर जो है जगह जगह पर फंसे हुए और मदद के इंतज़ार में हैं।